नमस्कार, राज्य समीक्षा की खास पेशकश चुनावी यात्रा आप देख रहे हैं और आपके साथ में हूँ राजेंद्र सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्णप्रयाग विधानसभा में और कर्णप्रयाग विधानसभा में भाजपा की बात करें तो भाजपा से अनिल नौटियाल है जिनको हाल ही में उतारा गया है। इससे पूर्व में सुरेंद्र सिंह नेगी विधायक रहे हैं, वो भी भाजपा से थे, लेकिन भाजपा ने इस बार कैंडिडेट अपना चेंज किया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने उठापटक के बीच हालांकि मुकेश नेगी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश नेगी भाजपा के प्रत्याशी को कितनी फाइट दे पाते हैं। और आपने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, यूपीएडी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा, कांटे का मुकाबला है, कौन बात मैदान मारता है और किसे जनता यहाँ से विधानसभा चुन करके भेजती है। बहरहाल मैं यहाँ की जो खूबसूरती है वो थोड़ा सा उसका भी जिक्र आपसे करा दूँ। इस वक्त मैं कर्ण मंदिर पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे कर्ण मंदिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा सुंदर। अगर हम यहाँ पे प्रयाग की बात करें, क्योंकि कर्णप्रयाग है तो जाहिर सी बात है दो नदियों का संगम यहाँ पे होता है। और दो नदियों के संगम की अगर हम बात करें तो एक तरफ अलकनंदा आपको दिख जाएगी, अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आती है, और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो दूसरी तरफ पिंडर नदी आती है जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आती है। और इसी नदी का नाम पहले सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पे इस नदी का नाम रखा था और यहीं से इस नगरी का नाम कर्णप्रयाग भी पड़ा। मेरा नाम है विक्रम सिंह रावत। अच्छा विक्रम सिंह रावत जी, ये बताइए कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनाव में किसका माहौल लग रहा है? सर अभी तो बताया नहीं जा सकता है। वैसे इस कार्यकाल में हमारे नेगी जी हैं ना, जो विधायक पूर्व विधायक रहे हैं, कुछ काम नहीं किया उन्होंने। वैसे हमें इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम ये है कि बीजेपी से हैं, हमेशा रहे हैं, बचपन से आज तक उनके प्रति रहे हैं। पर यह है कि उन्होंने क्या नहीं, फिर भी यह है कि नौटियाल जी हमारे अभी उनके प्रति तो हम वो करेंगे। यानी आपको लग रहा है कि नौटियाल जी को हम समर्थन करेंगे, लेकिन पिछले वाले विधायक ने कुछ काम नहीं किए हैं। हाँ, कुछ नहीं किया। और राज्य में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन सकती है? ये राज्य में सर यहाँ तो बनेगी सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए वैसे तो, जहाँ तक लग रहा है। बीजेपी के हैं इसलिए बीजेपी की आनी चाहिए, या फिर लग रहा है कि आएगी? नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। बीजेपी की तो 100% आनी चाहिए थी, क्योंकि मोदी जी जो है एक काबिलियत प्रधानमंत्री अच्छे हैं। मोदी जी के नाम पे लग रहा है। हाँ जी। चलिए, तो कर्णप्रयाग में इस वक्त हम मौजूद है, कुछ साथी कैरम का मैच यहाँ पे खेल रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कर्णप्रयाग विधानसभा में किसका माहौल है, यानी किसकी तरफ जनता का रुख है। अंकल क्या नाम है आपका? किशन सिंह जी, क्या लग रहा है? शॉट तो आप बड़ा अच्छा लगा रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में किसकी तरफ शॉट लगाएंगे? देखिए सर, ऐसा है, हम आपको एक बता दें कि जो बीजेपी की वो है गुडविल है, वो केवल मोदी जी के नाम पे है। अच्छा। उनकी अपनी जो है कि यहाँ की भलाई की उन्होंने, वो ऐसा कुछ नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। अच्छा। लेकिन ये है कि लोग मोदी को देख करके और उसको देख कर उनको देख करके उसकी वजह से बीजेपी को फिर भी सपोर्ट करेंगे। लोग मोदी को देख के वोट करेंगे, आप किसको देख करके? वही मोदी जी को देख करके ही, मोदी जी की पार्टी है इसलिए। अच्छा। अदरवाइज अगर ये कहें कि बीजेपी ने यहाँ का भला किया या कांग्रेस ने किया है, तो उसमें 25% किया, 75% आप। क्या नाम है? शिव प्रसाद है। अच्छा, शिव प्रसाद जी, ये बताइए इस बार विधानसभा चुनाव में किसका माहौल है कर्णप्रयाग विधानसभा से? हम तो भाजपा वाले जी, हम भाजपा को वोट देते हैं। भाजपा को वोट देंगे? हाँ जी। कोई विशेष वजह? विशेष हम पहले से भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा को मानते हैं बस। कांग्रेस का कोई चांस नहीं? कांग्रेस वाले नहीं है सर। अच्छा। काम किए हैं भाजपा ने पिछले 5 सालों में? हाँ, काम तो हमारे विधायक साहब ने, पहले वालों ने तो करा नहीं है, पर ऐसा है कि हम सरकार से वो है कि सरकार ठीक हो, क्योंकि विधायक साहब बीमार पड़ गए थे, इसके वजह से काम कहाँ कर पाते ये। तो बहरहाल कर्णप्रयाग विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आम वोटर्स की हम लोग राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का रुख किस ओर है। क्या नाम है सर? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है यहाँ? बार जो मुद्दा है, भाजपा ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया है। इस बार मुकेश नेगी का श्योर जीतना जरूरी है। मुकेश नेगी को हम आगे लाना चाहते हैं। क्या था नेगी जी काम करेंगे, 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो काम करेंगे यहाँ पे, उनका अच्छा लग रहा है। इस बार नगर पालिका के अध्यक्ष तब काम हुए, बहुत काम हुए हैं, गौचर का बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ गौचर का, चौमुखी विकास किया उन्होंने। लग रहा कि एक और मौका
एक और मौका देंगे इस बार पक्का है, बड़ा मौका है। बड़ा मौका देंगे, विधायक जी का बनाएंगे उनको। इस बार किसका माहौल है? बीजेपी आएगी बस। अच्छा, आप बताओ। बीजेपी आएगी साहब। क्या नाम है आपका? अमन वर्मा। अच्छा। और मेरे साथ एक और शख्स यहाँ पे मौजूद है, चाय की इनकी दुकान है, और जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि इस बार का माहौल किस तरफ है। क्या नाम है सर आपका? भाई जी मेरा नाम दलीप सिंह कंडवाल। अच्छा, दलीप सिंह कंडवाल जी, ये बताइए इस बार का माहौल किस तरफ है? ये माहौल तो सरकार तो बीजेपी बनाएगी सर, पर लेकिन बात प्लस चाय का नहीं है, मुद्दा चाय का नहीं है कि माने कि चाय की तरफ बात यह है कि माने कि इसमें जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, ये सारे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के ये उस पर चले। तो हमारे कहने के है कि माने कि भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहिए। वैसे मैं इसी तरफ ज़्यादा हूँ, क्योंकि देखा रेल का काम जो उन्हीं का हो रहा है, ऑल वेदर का काम उन्हीं का हो रहा है। राज्य में देखा जाए तो पिछले बीजेपी सरकार, कांग्रेस ने भी नहीं करा, बीजेपी का उतना नहीं लगा मुझे, क्योंकि राज्य के हिसाब से। पर जो है कि जो पटरी बनी है, चैन लगी हुई है, उसके हिसाब से हम विकास के हिसाब से उसी को दिखाएंगे, मोदी जी की तरफ। यानी कि ये लग रहा है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से ऑल वेदर रोड का काम चला, चार धाम जो परियोजना है, चाहे हम रेल की बात करें, वो काम आपको लगता है कि काफ़ी उन पर प्रभाव पड़ेगा अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर नहीं आती है, इसलिए बीजेपी की सरकार ज़रूरी है। जब दूसरी सरकार आएगी तो उसमें थोड़ा सा वो अपना विलम्ब तो करेगी, थोड़ा बहुत कई मुद्दाएं उठाएगी, कई चीज़ें हैं माने, तो जो विकास कार्य है उसमें थोड़ा धीमी गति आई जाएगी मुझे लग रहा है। इससे जो बनी हुई है चैन है उसको बरकरार रखने में फ़ायदा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरे अगर हम मुद्दों की बात करें, चाहे वो रोज़गार की बात हो, महंगाई की बात हो, या फिर चाहे कर्णप्रयाग में ब्लड बैंक की बात हो, हम बेस अस्पताल की बात हो, ये सारे काम नहीं हुए हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सर इसको तो इसमें तो काफ़ी कमियाँ हैं, तो इसमें जो स्थानीय नेता है इनको इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अब पार्टी भी उसी आदमी को टिकट दे जो माने कि इन मुद्दों पे ज़्यादा माने जनता के बीच में खड़ा उतरे, कहने का क्या लग रहा है यहाँ से जीतेंगे इस बार भाजपा प्रत्याशी? भाई यहाँ से तो कहीं से भी बस मैं मेरे तो प्लस ये है कि माने जो भी है कि भारतीय जनता पार्टी 40+ में जो है सीट ले लेगी। यहाँ उत्तराखंड में सरकार बीजेपी बनाएगी, ये मेरे को लग रहा है। तो बहरहाल कर्णप्रयाग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आम वोटर्स की राय हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किस तरफ है और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ का वोटर्स वोट डालेगा। क्या नाम है सर आपका? वरुण मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है यहाँ से? अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगी किसका माहौल है, लेकिन जैसे कि मुकेश नेगी जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और युवा उनसे काफ़ी जुड़ा है, और दूसरी तरफ है श्री अनिल नौटियाल जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और उनके पास भी काफ़ी सारा अनुभव है और कार्यकर्ताओं की संगठन की पूरी टीम है, तो लगभग यहाँ पे कांटे की टक्कर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो बीजेपी के जो बागी अभी दावेदार हैं सिटी का मैफ्री जी, उनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ की राजनीति पे, उस पर पूरा निर्भर होगा। अच्छा, ये बताइए पिछले 5 सालों में काम हुआ है? जी काम तो कुछ नहीं हुआ ऐसा जिस तरीके से होना चाहिए था, जिस तरह से वादे किए गए थे कि डबल इंजन सरकार है और इतना विकास होगा, ये होगा, लेकिन चीज़ें धरातल पे हुई नहीं, केवल भाषणबाजी ज़्यादा हुई है और विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा। परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन की संभावना है, लेकिन अभी इन्होंने प्रत्याशी बदल दिए हैं बीजेपी ने। अगर जो पहले प्रत्याशी थे अगर वही चुनावी मैदान पे रहते तो मुश्किलें हो जाती उनके लिए, लेकिन इन्होंने प्रत्याशी बदल के भाजपा ने थोड़ा समझदारी तो दिखाई दी है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? डिग्री जी, क्या है, कौन मारेगा बाजी यहाँ से? टक्कर तो अभी काटे मैं कहना बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन ज़्यादातर युवा लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं क्योंकि ये नेतृत्व मुकेश नेगी जी कर रहे हैं और बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं वो बीजेपी की तरफ हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद मैफ्री है। भगवती प्रसाद मैफ्री जी, ये बताइए किसकी तरफ माहौल लग रहा है कर्णप्रयाग विधानसभा से? सर यहाँ से तो अभी तो किसी की तरफ निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा। अरे आप निर्धारण करिए कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की समस्या, और यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसका भी बड़ी समस्या है और पलायन की भी बड़ी समस्या है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो सड़क की बड़ी समस्या है, क्योंकि सड़कें इस स्थिति में है कि उन पे जो है आदमी का जाना बड़ा मुश्किल है, गाड़ियाँ जो है बड़ी मुश्किल से जाती है, और यहाँ पे कोई भी विधायक या कोई भी प्रतिनिधि जो है ग्रामीण सड़कों की वो नहीं देखता है, और जो ग्रामीण जो है स्कूलें हैं, विद्यालय हैं, उनकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधायक बनते हैं
और बनने के बाद देहरादून ही में पड़े रहते हैं और उनका यहाँ पर जो है किसी से भी कोई लेना देना नहीं। जैसे चुनाव आते हैं वैसे वो लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ की जनता को छलते हैं और उनके साथ जो है ये ढंग का व्यवहार करते हैं कि वो कभी पहाड़ों की ओर देखते ही नहीं हैं। उनका जो भी यहाँ पर रहना है उनका देहरादून से मतलब है विधायक चुन जाएं हमको। तो बहरहाल इस वक्त मैं कर्णप्रयाग विधानसभा में मौजूद हूं और कर्णप्रयाग विधानसभा में हम वोटर्स की राय जान रहे हैं कि इस बार का मतदान जो है किन किन मुद्दों पे होना है। ये भी दिलचस्प रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पे अभी तक बात होती आई है और वो काम नहीं हुए हैं। चाहे हम सिमली बेस अस्पताल की बात करें या फिर कर्णप्रयाग में ब्लड बैंक की बात करें या फिर स्थायी राजधानी की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे काम होना बाकी है। मेरे साथ एक शख्स यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का माहौल किस तरफ है कर्णप्रयाग विधानसभा से। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अमित गोसाई है। अच्छा अमित गोसाई जी, ये बताइए इस बार का माहौल किस तरफ लग रहा है? इस बार अगर युवाओं का रुझान देखें तो वो एक नए चेहरे के रूप में, नए जोश के रूप में मुकेश नेगी जी की तरफ ज़्यादा रुझान लग रहा है क्योंकि दो बार की विधायक और एक जगह नए युवा जोश, युवा शक्ति सारे मुकेश नेगी जी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी की तरफ से क्या नाराजगी है? अब कांग्रेस की तरफ चले गए, बीजेपी से नाराजगी की वजह क्या है? आपने भी देखा होगा, क्षेत्र में आपने भी भ्रमण किया होगा, आपने भी देखा होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पे हर बार सरकारें दावा करती हैं कि हम अच्छे बेहतर शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी सड़कें के लिए, पर केंद्र सरकार की एक योजना बस NH पे काम हुआ है और आप देखिए गांव-गांव अभी तक सड़कें नहीं पहुंची है। जहां सड़कें पहुंची है वहां अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है। इस संबंध में लोगों की नाराज़गी है कि क्यों अभी तक सरकार हर बार हमको आश्वासन देती है पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। लगता है कि मुकेश नेगी आगे तो काम करेंगे। युवा है युवा उन पर विश्वास जता रहे हैं कि शायद एक युवा नेतृत्व करेगा तो शायद हो सकता है। तो बहरहाल कर्णप्रयाग विधानसभा में हम आज मौजूद थे और यहाँ के वोटर से हमने राय लेने की कोशिश की और मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ से देखने को मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुन करके यहाँ से विधानसभा में भेजती है, क्योंकि मुद्दे कई हैं। मुद्दों की बात अगर हमने की तो स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है और इसके अलावा कर्णप्रयाग में ब्लड बैंक का भी एक मुद्दा है और उसके बाद सिमली बेस अस्पताल का भी मुद्दा है और गैरसैंण स्थायी राजधानी का तो है ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि 14 फरवरी को जनता किसके नाम पे मोहर लगाती है और 10 मार्च को कौन विधानसभा पहुंचता है। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ राजेंद्र सिंह नेगी, राज्य समीक्षा, कर्णप्रयाग विधानसभा।